जो आज आपको अंग्रेजी में ग्रामर के अंदर जो टेंस पॉइंट है उसमें आपको और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उससे ये बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, क्या नियम है, क्या सूत्र है। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हिंदी के वाक्य हैं उसको अंग्रेजी में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है, किस प्रकार उससे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बदला जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखें, समझें, सुने। तो थोड़ा सा मैं इस पर जो पहले वाला वीडियो में जो बात बताई थी प्रेजेंट परफेक्ट की उसके बारे में चर्चा करता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान में हमने पढ़ा था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं शब्द आता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। फिर नियम आया था, नियम में हमने पढ़ा था यदि वाक्य एक वचन है, यदि उस वाक्य का कर्ता एक वचन है अर्थात ही, शी, इट, नेम है तो सहायक क्रिया कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज, और यदि उस वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया है वो हैव लगेगा। और तीसरा नियम था कि वर्ब की है वो थर्ड फॉर्म। ये हमारा नियम है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में दो सहायक क्रियाएं हैज और हैव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो पहले मैं आपको उसके हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट के थोड़े वाक्य बता देता हूं और उसके बाद में आज आपको मैं कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है उनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो बताऊंगा, आप उनको जरूर याद करना। तो हमें अब हिंदी में ऐसा वाक्य देना है जिसका कर्ता एक वचन हो, ही, शी, इट, नेम हो और उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द है वो आना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर हिंदी में एक वाक्य दिया कि सीता भोजन पका चुकी है। अब हमारा पहला वाक्य है वो अफर्मेटिव। तो वाक्य का कर्ता कौन है, सीता, इसको हम लिखेंगे सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, पकाना, इसको लिखेंगे वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, यानी हमारा कर्म। तो सीता की अंग्रेजी सूत्र के अनुसार, सूत्र कहता है कर्ता लो, कर्ता सीता, सीता ले लिया। उसके बाद में कहता है हैज या हैव। यदि सीता एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज ले लो और यदि कर्ता बहुवचन है तो हैव ले लो। तो सीता एक वचन है इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया आ गई हैज। सीता हैज एक वचन और सहायक क्रिया हैज। अब वर्ब लेंगे और वर्ब है हमारे पकाना, पकाने को कहते हैं कुक। कुक की थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, कुक्ड होती है। सीता हैज कुक्ड और प्लस ऑब्जेक्ट कर्ता प्लस हैज है में से एक सहायक क्रिया ले ली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस है फूड अर्थात भोजन। दूसरा वाक्य है वो नेगेटिव। आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बताया था कि नकारात्मक वाक्य कब बन जाता है। तो एक इसका सीधा सा नियम है कि जो सहायक क्रिया है उसके साथ डॉट लगा देते हैं तो वाक्य नकारात्मक बन जाता है। अब सूत्र के अनुसार, सूत्र कहता है पहले सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट हमारी सीता, फिर कहता है हैज नॉट, हैव नॉट लो। तो हमारे पास सहायक क्रिया है वो हैज है तो हैज के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट। सीता हैज नॉट, फिर कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक है तो कुक्ड है तो कुक्ड, और उसके बाद में फूड वर्ब यानी कारण हो गया। तीसरा वाक्य आता है वो आता है इंट्रोगेटिव।
तो जिस प्रकार नेगेटिव नोट साइकिल के साथ नोट लगा देने से नकारात्मक बन जाता है, इसी प्रकार मैंने प्रश्नवाचक का भी एक सीधा आपको नियम बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य का बन जाता है। तो उसमें आपको बताया था कि वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू कर दो, उस वाक्य की शुरुआत है वो सहायक क्रिया से कर दो, हेल्पिंग वर्ब से कर दो, वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। तो अब हमारी सहायक क्रिया हैज है, तो हम यहाँ वाक्य शुरू करेंगे हैज, हैज में से हैज दिया, फिर सीता करता, उसके बाद में वर्ब अर्थात कुक्ड और प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात फूड, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। चौथा वाक्य आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। पहले इंट्रोगेटिव आया है, इसका मतलब प्रश्नवाचक है, तो सहायक क्रिया से शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट है हमारा सीता, और उसके बाद में नोट लगाओ, नोट लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कुक्ड, और अंत में क्रम है वो फूड। तो ये हमारा वाक्य हो गया सब। सीता हैज कुक्ड फूड अर्थात सीता भोजन पका चुकी है। सीता हैज नॉट कुक्ड फूड, सीता भोजन नहीं पका चुकी है। और हैज सीता कुक्ड फूड, क्या सीता भोजन पका चुकी है? हैज सीता नॉट कुक्ड फूड, क्या सीता भोजन नहीं पका चुकी है। अब इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, सीता भोजन पका चुकी है, या इस वाक्य को हम यूं लिखें कि सीता ने भोजन पका लिया है। अब ये हिंदी की दृष्टि से दो तरीके के वाक्य हैं, सीता ने भोजन पका लिया है या सीता भोजन पका चुकी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम अंग्रेजी का जब हिंदी में अनुवाद निकालते हैं तो कुछ वाक्य हिंदी की दृष्टि से थोड़ा हमें अटपटे लगते हैं, तो उसका हम अर्थ है वो पका लिया से निकाल लेते हैं, तो कहीं है वह पका चुका या चुकी से निकाल लेते हैं। तो इसमें दो तरीके इस तरीके से वाक्य चलते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, इसका दूसरा वाक्य है मैं खाना खा चुका हूं, इसमें कोई अंतर नहीं। तो ये था एक वचन का वाक्य। अब हम एक वाक्य इसका लेते हैं बहुवचन का। इसमें बहुवचन के वाक्य है वो कैसे होते हैं, जैसे वहां पर वाक्य दिया तुम विद्यालय जा चुके हो, तुम विद्यालय जा चुके हो। अब इस वाक्य का कर्ता कौन है? तुम यानी सब्जेक्ट, वर्ब क्या है? जाना, कर्म क्या है? विद्यालय, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब तुम की अंग्रेजी होती है यू, यू एक वचन है बहुवचन, तो दे यू वी आई, अर्थात यू बहुवचन है तो इसलिए सहायक क्रिया यहां पर आएगी हैव, यू हैव। अब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गो, गो मींस जाना है तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गो। यू हैव गॉन प्रीपोजिशन टू स्कूल, तुम विद्यालय जा चुके हो। अब जो नकारात्मक वाक्य है आपको बताया था कि सहायक क्रिया के साथ नोट लगा दो, वाक्य नकारात्मक बन जाएगा। सहायक क्रिया हमारी हैव है तो हैव के साथ नोट लगा देंगे तो हो जाएगा यू हैव नॉट और वर्ब गॉन टू और स्कूल, अर्थात तुम विद्यालय नहीं जा चुके हो। तीसरा था प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में हम क्या लिखेंगे? हैव यू gone to school, have you gone to school, अर्थात क्या तुम विद्यालय जा चुके हो। और चौथा वाक्य
वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक तो प्रश्नवाचक सहायक क्रिया शेष रहेगा। तो ये आ गया हैव। अब पहले लेंगे कर्ता, उसके बाद में लगा देंगे नोट। तो हैव यू नोट गॉन टू स्कूल, प्रश्नवाचक अत्यंत प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये है वो बहुवचन के वाक्य हो गए। यू हैव गॉन टू स्कूल, तुम विद्यालय जा चुके हो। यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल, तुम विद्यालय नहीं जा चुके हो। हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जा चुके हो। हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय नहीं जा चुके हो। तो इस प्रकार एक वाक्य के 4 वाक्य कैसे बनते हैं, अब शायद आपके थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, वो पहले 2 या 3 बार टेंस पढ़ चुके हैं, तो कक्षा 7 के विद्यार्थी भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं। और कक्षा अब 6 में जो विद्यार्थी हुए हैं, शायद उनको टेंस पढ़ने का अगर अवसर मिला तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला है तो वो थोड़ा इसको और सीरियस से पढ़ना है, क्योंकि मैं तीनों क्लासों के लिए एक ही वीडियो डाल रहा हूँ। यह हमारी ऑनलाइन एक शुरुआत है। अगर हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो और ज्यादा थोड़ा विस्तृत पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पे हम ऑनलाइन पढ़े विस्तृत पढ़ेंगे तो थोड़ा वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ी समय को मद्देनजर रखते हुए और थोड़ा संक्षिप्त में चलना पड़ रहा है। तो अब परफेक्ट के हमने एक वचन और प्रेजेंट परफेक्ट एक वचन और बहुवचन दोनों के वाक्य बता दिए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक कॉमन वाक्य है वो डाल रहा हूँ, आप उसको दिमाग लगाना है कि ये वाक्य एक वचन का है या ये बहुवचन का है या इस वाक्य की है वो अंग्रेजी क्या बनेगी। तो देखो, मेरे पिताजी पुस्तकें खरीद चुके हैं। अब ये हिंदी का वाक्य, इस वाक्य की अंग्रेजी कैसे बनेगी। सर्वप्रथम हमें ये वाक्य कौन से टेंस का है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, उस वाक्य की पहचान पर जाना होगा। जब ये पहचान है वो बताएगी क्या कि ये कौन सा टेंस है। तो इसमें पहचान में क्या आया, इसमें पहचान में ये शब्द दिखा रखा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये दिखा रखा है। तो चुका चुकी शब्द देख के दिमाग में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इस वाक्य का कर्ता कौन है, मेरे पिताजी, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद में खरीदना वर्ब है और पुस्तकें ऑब्जेक्ट है। शायद इस प्रकार मैं समझा रहा हूं, उसी तरीके से आप घर पे कुछ छोटे छोटे वाक्य बनाना। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम कर्ता लेना है। कर्ता कौन है इसमें, यहाँ पर हम अफर्मेटिव लगाएंगे, माय फादर। तो यहाँ पर हो गया माय फादर। अब माय फादर के साथ में सहायक क्रिया क्या है कि चुका चुकी आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो सहायक क्रिया हैज और हैव। माय फादर एक वचन है इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया आ जाएगी हैज, माय फादर हैज। अब है खरीदना, खरीदने की 2 क्रियाएं होती है, एक होती है बाय और एक होती है परचेज। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, परचेज ले लेते हैं। मान लो कि PURCHASE परचेज, थर्ड फॉर्म हो जाएगी परचेज्ड। तो माय फादर हैज परचेज्ड बुक्स, पुस्तकें बहुवचन है, पुस्तक है, तो माय फादर हैज परचेज्ड बुक्स। यदि हम बाय देते हैं तो इसकी थर्ड फॉर्म BOUGST ये हो बुक्स। तो दूसरा है वो नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या आएगा, माय और फादर सहायक क्रिया के साथ नॉट लगा देने से नकारात्मक बन जाता है। माय फादर नॉट
और परचेज्ड बुक्स हो गया। तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सही क्रिया पहले लेंगे तो हो जाएगा हैज माई फादर परचेज्ड, हैज माई फादर परचेज्ड बुक्स। प्रश्नवाचक करना है, प्रश्नवाचक लगा देंगे। अगला आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक है नकारात्मक, तो यहां पर आ गया हैज, फिर सब्जेक्ट माई फादर, हैज माई फादर प्लस नोट। दिखा रखा है सूत्र में, तो हम यहां पे नोट लगा देंगे। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज्ड, और उसके बाद में टर्म है हमारा बुक्स। ये दिया प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है। तो इस प्रकार ये हमारा एक अन्य उदाहरण हो गया। अब आपको हिंदी से अंग्रेजी में 2-3 वाक्य बता दिए, शायद आपके समझ में आ गया होगा। कोशिश करना आप बनाने की। अगर कोई समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ वर्ब हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म वो डाल रहा हूं, तो आप उनको जरूर याद करना। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब्स जैसे हम शुरुआत करते हैं जियो, फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है वो है गोल। यानी ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड। देखो वर्ब है, इसमें किसी कोई क्लास नहीं होती है। टेंस है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई क्लास से मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीजें कॉमन होती हैं वो सभी में चलती हैं। अब आपको पूछा जाए गो कौन सी क्लास का मीनिंग है, तो गो तो है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी से शुरू हो जाता है, फिर आगे तक चलता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई क्लास नहीं होती है। उसके बाद में CONE का माने आना, और CANE के माने आया, और CONE कम। गो में से आगे आता है, एक बार मीनिंग्स कर लेते हैं। जाना, आना। जाना मैं तो मन गया, गोल मान जा चुका है, कम आना आया आ चुका है। उसके बाद में और जैसे EAT ईट माने खाना, एट माने खाया, और EATEN ईटर माने खा चुका। उसके बाद में DRIN के ड्रिंक, ड्रिंक मान होता है पीना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है DRAN के ड्रंक, और थर्ड फॉर्म में DRUN के ड्रंक माने पीना, पिया, पी चुका। इसी प्रकार WRITE राइट माने लिखना, और WROTE रोट माने लिखा, WRITEN रिटन माने लिख चुका। उसके बाद में आता है मैथ। जो 9वीं-10वीं क्लास तक के बच्चे हैं वो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म में भ्रमित हो जाते हैं। मैथ में से बनाना, और वो भूलवश जल्दबाजी में क्या करते हैं, मैथ की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बनाते समय इसके भी लगा देते हैं, मैथ हो जाता है। जबकि मैथ की जो सेकंड फॉर्म है वो मैड होता है, और थर्ड फॉर्म है वो भी मैड होता है। इसी प्रकार GIV गिव में से देना, और इसकी सेकंड फॉर्म है गेट, थर्ड फॉर्म है गिवन।
1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद थोड़ा और लिखा देता हूं आपको, जैसे रीड, पढ़ना। देखो रीड की तीनों फॉर्म में एक ही होती हैं, लेकिन उसको बोल रहे हैं रीड, रेड, रीड, इस तरीके से बोला जाता है। पढ़ना 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 और लिखा रहता हूँ आज के लिए, 10 वर्ग हैं वो मैं आपको लिखा, तो आप उसको जरूर याद करना, आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। जैसे बाई में से खरीदना, तो BOUGST बाउट, और थर्ड पर भी BOUGST बाउट। और एक होता है ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना, तो इसका होता है BROUGST और BROUGHT। ये थोड़ा सा इसे भ्रमित करने वाली है। यहाँ पर देखो BOUGST, तो यहाँ पर होता है BROUGST। तो आज के लिए आपको ये जो वर्ग हैं वो मैं आपको याद करने के लिए लिखा रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरीके से आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप इनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें थर्ड फॉर्म लगी थी। अब आगे हम जब पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे तो हमें सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, और फिर हम आगे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यानी आगे जो हम पॉइंट पढ़ेंगे तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है उनकी जरूरत रहेगी, और टेंस के हिसाब से वर्ब बननी है। तो कहने का मतलब है वर्ब की तीनों फॉर्म में वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम रोजाना 5-5 7-7 या होशियार बच्चे 10-10 वर्ब भी अगर हम याद करते हैं तो हमारे साथ हमारे पास ये फॉर्म ऑफ वर्ब से बहुत सारे याद हो जाएंगे, तो हमें वर्ब बढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। आपके मान लो नियम याद है, टेंस आपके याद है, लेकिन अगर वर्ब याद नहीं है तो उस वाक्य को आप सही नहीं कर पाओगे, चाहे वो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो या चाहे वर्ब भरनी हो। आगे जाके वर्ब भरने के जो नियम है वो मैं आपको एक बार एक्सरसाइज दिखा दूंगा। यहाँ वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक साथ 6 7 8 के लिए पहचान के शब्द अलग से नहीं लिखा रहा हूँ, लास्ट में मैं टेंस वाइज अलग अलग आपको लिखा दूंगा, आप याद कर लेना। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी है, और ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है वो पूरा हो गया है। कल हम या आगामी वीडियो में हमें प्रेजेंट का जो चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसके बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कि वो क्या पहचान है, क्या नियम है, उसके क्या सूत्र हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, सुनें और समझें, और हिंदी से अंग्रेजी में छोटे छोटे वाक्य वो किस प्रकार बनाए जाते हैं उनको आप जरूर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें।